Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the poem Still Citizen Sparrow by Richard Wilbur. रिचर्ड विल्बर की इस पोएम में पोएट ने दो बर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराया है, एक चिड़िया स्पैरो एंड अनदर इज वल्चर गिद्ध। इन दो बर्ड्स का आपस में कंपैरिजन किया रिचर्ड विल्बर ने, चिड़िया का और गिद्ध का, और सरप्राइजिंगली गिद्ध को एज अ हीरो प्रेजेंट किया इस पोएम में। ये एक ऐसी पोएम है जो आपकी थिंकिंग परसेप्शन को एकदम चेंज कर देगी, बिकॉज व्हेन आई रेड दिस पोएम फर्स्ट टाइम माय थिंकिंग परसेप्शन वाज चेंज्ड ऑल ऑफ सडन। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Still citizen sparrow, this vulture which you call unnatural, let him but lumber again to air over the rotten office. Let him bear the carrion ballast up, and at the tall tip of the sky lie cruising. पोएट कह रहा है कि स्टिल सिटीजन स्पैरो यानी कि चिड़िया तुम एक बेकार शहरी हो, और गिद्ध जिसे तुम कहते हो कि अननेचुरल है और गंदा सा है, उसे परवाज करने दो। रोटन ऑफिस से मुराद है कि गला सड़ा सा दफ्तर, या जैसे गला सड़ा सी ज़मीन, गली सड़ी हुई ज़मीन। कैरन बैलास्ट आप कहते हैं कि गंदगी, कचरा, गला सड़ा हुआ गोश्त, इसको कहते हैं। तो गिद्ध, पोएट कंपैरिजन कर रहा है चिड़िया को गिद्ध से कि चिड़िया तुम तो बेकार से शहरी हो, कोई काम नहीं करती, और गिद्ध जो है वो तो गंदगी साफ करता है, और कितना प्यारा सा जानवर है। Then you'll see that no more beautiful bird is in heaven's height, no wider, more placid wings, no watchfuller flight. He shoulders nature there, the frightfully free. पोएट कह रहा है कि ऐ चिड़िया, अगर तुम ऐसा सोचना शुरू कर दो तो गिद्ध तुम्हें सबसे अच्छा परिंदा लगेगा। उसके मजबूत पर जिस तरह वो फ्लाइट करता है वो तुम्हें सबसे अच्छे लगेंगे अगर तुम इस जाविये से सोचना शुरू कर दो तो। The naked-headed one, pardon him, you who dart in the orchard azels, for it is he, devours death, mocks mutability, has heart to make an end, keeps nature new. पोएट कह रहा है कि गिद्ध जो है नेकेड हेडेड यानी कि एक नंगी सी गर्दन होती है उसकी, गंजी सी गर्दन, लेकिन अगर उसके काम क्या हैं, और दूसरे हाथ पे चिड़िया तुम एक फुर्तीले अंदाज से बागों में घूमती रहती हो, लेकिन गिद्ध जो है वो एक मुर्दा चीज़ों को खाता है और नेचर को साफ रखता है, तो उसका दिल कितना खूबसूरत है। Thinking of new childheart, try to forget how for so many bedlam hours his soul soared the song of birds with its wheezy gnaw, and the slam of his hammer all the day beset. पोएट कह रहा है कि चिड़िया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सोचो, तुम कितनी कमज़ोर दिल हो, कितने घंटों तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी जो कश्ती बनाने में उन्होंने लगाए, कितने दिनों तक, कितने घंटों तक वो लगे रहे, और उनके जो हथौड़ा था उसकी आवाज़ कितने परिंदों को और कितने कानों को बुरी लग रही थी। The people's ear, forget that he could bear to see the towns like coral under the keel, and the field so dismal deep. Try rather to feel how high and weary it was on the waters where he rocked his only world and everyone's. पोएट कह रहा है चिड़िया, उस चीज़ को भूल जाओ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि हर तरफ पानी पानी हो और लोग जो हैं टाउन्स और हर चीज़ डूब रही हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने कितना अजीम काम किया कि कश्ती बनाई, और कश्ती में उन्होंने सारे जानवरों को अपने साथ लिया, जानवरों, इंसान, चरिंद परिंद सबको लिया और चल पड़े। कितना अजीम काम किया उन्होंने। Forgive the hero, you who would have died gladly with all you knew. He rode that tide to Ararat. All men are Noah's sons. पोएट कह रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सब कुछ लेकर पहुँचे अरारत
की पहाड़ी, अररत एक माउंटेन का नाम है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी। तो पोएट कह रहा है कि चिड़िया तुम कितनी कमज़ोर दिल हो, तुम वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अगर देखती, लेकिन गिद्ध जो है उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सफ़र किया, और वो इतना बहादुर दिल एक परिंदा है कि उसने सब कुछ देखा, बर्दाश्त किया, और उस पहुँचने अररत की पहाड़ी के पहुँचने के बाद भी वो अपने मिशन पे दोबारा चला गया। यानी कि उसका मिशन क्या है कि नेचर को साफ रखना। So, dear folks, this was all about Still Citizen Sparrow. Now we will have critical analysis of the poem. In this poem, the poet supports the creature which is thought to be ugliest creature. गिद्ध क्योंकि एक बहुत ही गंदा सा जानवर समझा जाता है. He attacks the common perception of the people about this bird and presents this argument in favor of the vulture. He gives the bird masculine qualities and addresses him as he rather than it. पोइट जो है इस पोएम में ही का वर्ड यूज़ करता है वल्चर के लिए, इट यूज़ नहीं करता, ही यूज़ करता है और उसको मैस्कुलिन क्वालिटीज़ देता है वल्चर को. Which shows the importance of the vulture in the poet's mind and in the human kingdom. Though vulture looks ugly, bald-headed, and always living on dead rotten flesh of various stinking animal, yet it has a beauty which no other animal or bird or human being can match. This virtuous or beautiful quality is cleanliness, which according to Islam is half completion of faith. So, dear students, this was all about the poem. I hope you understood the poem. If you like the video, don't forget to share it. Take good care of yourself. Allah Hafiz.